अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये सिर्फ एक फूंक के जरिए, यानी ये मकनातीसी ताकत रखने वाली खास फूंक एक तस्बीह के जरिए पैदा की जाती है। जब किसी खास इंसान के लिए ये फूंक मारी जाती है तो दूसरा इंसान जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचा चला आता है, इसी तरह दूसरा इंसान आपकी तरफ खींचा चला आता है। उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि आपने सोचा ना हो। तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है, कैसे इस अमल को किया जाता है, इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगा ताकि किसी को भी अमल करने में मुश्किल पेश ना आए। शुरू में एक बात कहूंगा, अमल बहनें खास करके नापाकी में ना किया करें। बाज बहनें कमेंट्स में भी कहती हैं कि अमल किया फ़ायदा ना हुआ। जब उनसे पूछा जाए कमेंट्स में तो माहवारी के दिनों में भी अमल उन्होंने शुरू किया होता है, कोई अमल माहवारी में मत किया करें। एक बयान ने कमेंट्स किए थे जिनको मद्देनजर रखते हुए ये अमल मैं बता रहा हूँ। सलाम पीर साहब, मैं आपसे बड़ी उम्मीद के साथ रब्ता कर रही हूँ। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में माँ बाप न रखे, सारी जिंदगी मुश्किल और परेशानियों में गुजारी, और अब जो मेरा सब कुछ है वो मुझे छोड़ रहा है। मेरी मंगनी 2 साल पहले मेरे खाला के बेटे से हुई थी, जिसे मैं बेहद चाहती। सब ठीक था, मगर अब वो अचानक मुझसे मंगनी तोड़ना चाहता है। प्लीज आप मेरी मदद कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये एक बयान ने जो है वो काफ़ी दफ़ा काफ़ी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए थे, तो इन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये अमल बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इस बहन का मसला भी हल होगा और जिसका भी इस तरह का मसला है वो इंशाल्लाह हल होगा। तन्हाई में बैठ के किया जाने वाला अमल है। जब इंसान परेशान होता है तो तन्हाई पसंद करता है। इस अमल में सिर्फ एक फूंक मारी जाती है। उस इंसान के तस्वुर में आंखें बंद करके इधर इंसान फूंक मारता है, उधर वो दूसरा इंसान आपकी तरफ खींचा हुआ चला आता है। उस पे ऐसा असर होता है वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा होता है, और उसका दिल आपके लिए बदल चुका होता है। अल्लाह के फजल से मोहब्बत पैदा हो चुकी होती है। वो हर तरह से अगर चाहे कि मैं आपके पास ना जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। वो आपके पास आके रहता है। तो इस अमल में आपने तन्हा कमरे में बैठ जाना है जहां पे कोई ना हो। बिजली की लाइट बंद कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, यानी रोशनी बिल्कुल मध्यम रखना ठीक है, लेकिन अगर ना मध्यम रखें फिर भी अमल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में फायदा मिलता है। असल में दूसरे इंसान को तस्वुर में लाने के लिए अगर आप अंधेरे में बैठ के अमल करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बाद लोग इस अमल को बिल्कुल अंधेरा करके भी करते हैं। जितना ज्यादा दूसरा इंसान आप पे हावी हो, उसकी याद सता रही हो, आप रोकना भी जा रहे हो कि उसकी याद ना आए, लेकिन वो आपको तड़पा रही हो और आप उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो इस अमल को करना सबसे बेहतर है। इसमें अल्लाह की ज़ात से मदद हासिल की जाती है और मदद के जरिए ही दूसरे इंसान पे काबू पाया जाता है। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखा जाता है। कोई ज़ात फायदा देने वाली है, इंसान सिर्फ बता सकता है। जब इंसान का तवक्कल मुकम्मल अल्लाह पे हो जाता है तो फायदा मिलना लाजम हो जाता है। या अल्लाह या मुस्तान, ये इसम जो है या अल्लाह या मुस्तान, ये आपने 100 मरतबा एक तस्बीह पे पढ़ना है। फिर उसके बाद या वदूद अल मुस्तान, ये आपने दोबारा एक तस्बीह पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ा जाएगा। 100 दानों की तस्बीह लें, उस पर बैठ के पढ़ना है आपने। जब 100 बार या अल्लाह या मुस्तान पढ़ लें तो आपने आंखें बंद करके ही किया जाता है। आपने तस्वुर उस इंसान का लेके आना है। पहले तस्वुर लाना है कि मैं अल्लाह से मदद हासिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपने तस्वुर लेके आना है, इंसान का चेहरा सामने लाया जाता है जिस इंसान पे अमल किया जा रहा है। आंखें बंद रहेंगी, आंखें एक दफा भी खुल गई इस अमल के दौरान तो असर जाता रहेगा।
چاہے اندھیرا ہو چاہے نہ ہو، تو آپ نے آنکھیں نہیں کھلنے دینی۔ مشکل وظیفہ نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھا جائے یا اللہ یا مستان یا عبدود المستان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلے یا اللہ یا مستان 100 دفعہ پڑھ کے آنکھیں بند رکھے ہوئی ایک پھونک مار دینی ہے اس کا چہرہ سامنے لا کے، پھر یا عبدود المستان پڑھتے ہوئے 100 بار آنکھیں بند رکھے ہوئے پھونک مارنی ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ انسان جہاں بھی ہوگا جس پہ یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ آپ کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ رہا ہوتا ہے ایسے کھینچا چلائے گا۔ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی ذات پہ شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں کسی وقت بھی عمل کیا جا سکتا ہے، باوضو ہو کے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دعا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔